बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी कि जिस किस्म का खाना सामने आता इसे तनावुल फरमा लेते और ना ही किसी किस्म के खाने के लिए एहतमाम फरमाते। हमारे हज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन ग़िज़ाओं को इनके जायके और फ़वाइद की वजह से बहुत पसंद फरमाते थे। नंबर 1, खजूर। खजूर अहले अरब अमूमन खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते थे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की बड़ी तारीफ़ फरमाई, खुसूसन अजवा खजूर की। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर बहुत ज़्यादा पसंद थी और इसका बहुत इस्तेमाल फरमाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स रोज़ाना सुबह के वक़्त 7 अजवा खजूरें खा लिया करे, इसे इस दिन जहर और जादू से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक और जगह इरशाद है, अजवा जन्नत का फल है, इसमें जहर से शफा देने की तासीर है। खजूर एक मकवी ग़िज़ा है, सब फलों में से ज़्यादा तवानाई बख्श है, जिसमें इंसानी को जिस कदर हयातीन की ज़रूरत होती है इस कदर खजूर में है। खजूर जिस्म को फरबा करती, साले खून पैदा करती है। सीने और फेफड़ों को कुव्वत बनने के लिए इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। नंबर 2, रोगने ज़ैतून। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोगने ज़ैतून को बहुत पसंद फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी को रोगने ज़ैतून से चिपड़ कर तनावुल फरमाया। कुरान में ज़ैतून का जिक्र आया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़ैतून का तेल खाओ और मालिश में इस्तेमाल करो, इसलिए कि वो मुबारक दरख्त से पैदा होता है। ज़ैतून का तेल दुनिया का वाहिद तेल है जो चर्बी में तब्दील नहीं होता। ये इमराज़ कल्ब और मोटापे से बचने के लिए इंतहाई मुफीद है। रोगने ज़ैतून इस्तेमाल करने वाले अफराद दिल की बीमारियों से महफूज रहते हैं। ज़ैतून जोड़ों और पट्ठों के सांस की बीमारियों, कोलेस्ट्रॉल के मसाइल, ब्लड प्रेशर, गुर्दों के इमराज, मोटापे और फाले समेत मुख्तलिफ अमराज से इंसान को महफूज रखने की गैर मामूली सलाहियत रखता है। नंबर 3, दूध। दूध रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध बहुत पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो तआम और मशरूब दोनों का काम देती हो सिवाय दूध के। हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग गाय के दूध को अपने लिए लाजिम करार दे दो, क्योंकि ये शफा बख्श है और इसका घी दवा है। हज़रत इंसान के लिए एक मुकम्मल ग़िज़ा है और इससे बेहतर ग़िज़ा शायद ही हो। दूध में जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक तमाम अज़ा मौजूद हैं जिनसे जिस्म सेहतमंद रह सकता है और इसकी नशोनुमा सही हो सकती है। जिन इलाकों के लोग दूध इस्तेमाल करते हैं इनकी उम्रें ज़्यादा होती हैं। नंबर 4, शहद। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद बहुत पसंद था और इसका बहुत इस्तेमाल फरमाते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद पसंद फरमाते थे। शहद की शफा बख्शी का जिक्र कुरान पाक में भी आया है और इसे मौत के अलावा हर मर्ज का इलाज करार दिया गया है। शहद के बारे में ये बात तयशुदा है कि ये बहुत से इमराज में मुफीद है और इसका इस्तेमाल जिस्म को इमराज से महफूज रखता है। तमाम तर काविशों के बावजूद अब तक शहद का मुतबादल तलाश नहीं किया जा सका। शहद की एक खूबी इसका जल्द असर करना और कुदरती एंटीबायोटिक होता है। ये हलक से नीचे उतरते ही खून में शामिल हो जाता है। नवाज़ीदा बच्चे से लेकर जाँ बलम मरीज तक
سب کے لیے غذا اور دوا ہے۔ نمبر 5، کدو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبزیوں میں کدو بہت پسند تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دعوت میں جو کی روٹی اور کدو گوشت کا شوربہ پیش کیا گیا۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے کناروں سے کدو تلاش فرما کر تناول فرما رہے تھے۔ میں اس روز کے بعد ہمیشہ کدو کو پسند کرنے لگا۔ کدو ایک سبزی ہے جو ذائقے میں لذیذ اور تاثیر میں زود ہضم، صحت بخش اور دماغی صلاحیتوں کو بڑھانے والا ہے۔ کدو مفروح قلب، جگر اور اعصاب کے لیے مفید سبزی ہے۔ نمبر 6، جو کی روٹی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں جو بھی شامل ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کی روٹی کو بہت پسند فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی میدے کی روٹی تناول نہیں فرمائی۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کی روٹی کا ٹکڑا لیا اور اس پر کھجور رکھی اور فرمایا کہ یہ اس کا سالن ہے اور تناول فرما لیا۔ قدرت نے جو بھی جسمانی قوت کا بیش بہا خزانہ چھپا کر ہمیں بخشا ہے۔ قدیم زمانے میں جو کا استعمال بطور علاج اور قوت بخش غذا میں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جو میں جسم کو توانائی بخشنے والے اجزاء کی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ اس میں 80% نشاستہ، لمحات اور فاسفورس کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے جو بلڈ پریشر کو فائدہ پہنچاتی ہے، حدت کو کم کرتا ہے، پیاس بجھاتا ہے، جوڑوں کے درد کو فائدہ پہنچاتا ہے چونکہ زہریلے مادوں کو اخراج کرتا ہے، اس لیے مہاسے، چہرے کے دانوں اور اس سلسلے میں دوسری جلدی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ یہ ہماری جسمانی صحت کے لیے ٹانک کا درجہ رکھتے ہیں۔ انہیں اپنی روزمرہ کی غذا میں شامل رکھیں اور صحت مند رہیں۔ نمبر 7، سرکہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرکہ بھی بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف سرکے کو تناول فرمایا بلکہ اس کی تعریف بھی فرمائی۔ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکہ بھی کیسا بہترین سالن ہے۔ حضرت عتمہ ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور فرمایا کیا تیرے پاس کھانے کے لیے کوئی شے ہے؟ میں نے عرض کیا سوکھی روٹی اور سرکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہی لے آؤ، وہ گھر سالن سے خالی نہیں جس کے گھر میں سرکہ ہو۔ سرکے کا استعمال ذیابیطس اور خون میں گلوکوز کی مقدار کو درست کرنے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ سرکے کا کھانے میں استعمال اس احساس کو بڑھا دیتا ہے کہ اب بھوک نہیں، یعنی انسان کم کھاتا ہے اور اس طرح نظام انہضام بہتر رہتا ہے۔ نمبر 8، گوشت۔ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذا تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا اور جنت دونوں جگہ سب کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوربے والا اور بھنا ہوا گوشت شوق سے تناول فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہیں سے بکری کا گوشت آیا، اس میں سے دست کا گوشت خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دانتوں سے کاٹ کر تناول فرمایا۔ گوشت جسم انسانی کی صحت و توانائی کے لیے بہت مفید قرار دیا جاتا ہے۔ اس میں جسم کی طاقت و توانائی کے لیے اہم اجزاء ہوتے ہیں۔ نمبر 9، انجیر۔ انجیر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انجیر جنت کا پھل ہے۔ انجیر کا پھل بڑھاپے کو روکتا ہے،
यानी इस फल के खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। ये कमज़ोर और दुबले पतले लोगों के लिए नेमत है, बेशबहा है। माहिरीन तिब का कहना है कि रोज़ाना अंजीर खाने से मोटापे पर काबू पाया जा सकता है। अंजीर के अंदर प्रोटीन, मदनी अज़ा, शुगर, कैल्शियम, फास्फोरस पाए जाते हैं। दोनों अंजीर यानी खुश्क और तर में विटामिन ए और सी काफ़ी मकदार में होते हैं। विटामिन बी और डी कलील मकदार में होते हैं। इन अज़ा के पेश नज़र अंजीर एक मुफीद ग़िज़ाई दवा की हैसियत रखता है। इसका इस्तेमाल हड्डियों को मजबूत बनाता है और इसमें फलाद, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे अज़ा शामिल हैं। माहिरीन का कहना है कि एक अंजीर इंसानी जिस्म को दरकार फलाद की 2% ज़रूरत को पूरी करता है। नंबर 10 अंगूर। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर के खोशे इस तरह तनावल फरमाते हुए देखा कि छोटा सा खोशा मुंह में लेकर दाने तोड़ते और तिनकों को बाहर खींच लेते। अल्लाह की नेमतों में एक नेमत अंगूर है जो इंतहाई लजीज और बेमिसाल कुव्वत बख्श फल है। इसे सेहत व तवानाई और फरहतो इन बसात फराहम करने के लिहाज से एक अछूता और पुरकशिश फल तस्वर किया जाता है। अंगूर में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन पाए जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद होते हैं। इसे हर उम्र की ख़वातीन की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करता है। ये जिस्म में ताज़ा और मुस्फ़ा खून पैदा करने का सबब बनता है। इसके अंदर बेपनाह ग़िज़ाइयत होती है। इसका रस ना सिर्फ मैदे की रतूबत को मज़ीद हाजिम बनाता बल्कि निज़ाम में शामिल होकर खून को सेहतमंद भी बनाता है। अंगूर का रस आधे सर के दर्द और मैदे की बीमारियों, तिपदिक या कब्ज़, खांसी, जिस्म की कमज़ोरी, खून की कमी और दीगर इमराज के लिए बहुत मुफीद है। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।